हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कामदा एकादशी व्रत के बारे में। चैत मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे हम कामदा एकादशी कहते हैं। धर्मराज ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये वृत्तांत पूर्व में हुआ करता था। चैत्र मास की कामदा एकादशी का फल क्या है, आइए जानते हैं। इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है, इन सभी संदर्भों में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। लेकिन उसके पूर्व हम आपको बता दें कि इस दिन हमें मन क्रम वचन से एकादशी का व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए व्रत का। उसके बाद अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए। और आज के दिन माता लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा तो होती ही है। अगर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो विशेष फल मिलेगा। कामदा एकादशी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करती है। बड़े से बड़े पाप को जल कर भस्म कर देती है। कामदा एकादशी के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने पर लक्ष्मी जी का अभाव हमारे परिवार में कभी नहीं रहेगा। पूर्व काल में एक ऐसी कथा मानी जाती है कि इस साल कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को है। इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे 2 शुभ योग बन रहे हैं। मान्यता यह है कि एकादशी का व्रत रखने से, विष्णु जी की पूजा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में कामदा एकादशी व्रत का खास महत्व है। मान्यता यह है कि इस व्रत से सारे पाप धुल जाते हैं। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में हुए सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत रखना बहुत फलदायी माना जाता है। यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष प्राप्ति कराता है। आइए हम कामदा एकादशी व्रत के महत्व को जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पुंडरीक नामक राजा राज्य करते थे। इस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व का भी वास था। उसमें से ललिता और ललित के बीच अत्यंत आपसी स्नेह था। ये दोनों पति पत्नी थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय और ताल तीनों बिगड़ने लगा। इस गलती को करकट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा को बड़ा क्रोध आया और ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललिता को जब यह बात पता चला तो उसे अत्यंत दुख हुआ। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को देने से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और एकादशी
व्रत का फल देते हुए उसका पति राक्षस योनि से मुक्ति होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं और सभी प्रकार के पापों का विनाश होता है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आइए हम जानते हैं एकादशी व्रत रखने से कौन कौन से फायदे मिलते हैं या कौन कौन से पुण्य मिलते हैं। तो कामदा एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है, शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं, शत्रुओं पर जीत होती है, उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, आरोग्यता और संतान की प्राप्ति होती है, घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है, सुख शांति बनी रहती है। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस दिन व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जीवन खुशहाल और समृद्ध बन जाता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख सौभाग्य बना रहता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत से जुड़े कुछ नियम हैं, आइए हम जानते हैं जिस नियम का पालन आप सभी को करना चाहिए। दशमी तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन जल का दान करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से एकादशी व्रत का महत्व और कथा समाप्त होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा हो चुकी है। आप लोग कमेंट में कामदा एकादशी जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, राधे राधे।